अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं खुरम खुर्शीद हूँ। आज हम हेल्थ से रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें मुझे काफ़ी क्यूरीज भी आई हैं। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस की थी इसके ऊपर। आप याद रखें कि जब भी आप प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ खाते हैं, प्रोटीन एनिमल प्रोटीन की बात कर रहा हूँ मैं, एनिमल प्रोटीन की एनिमल प्रोटीन सिर्फ अराउंड दो ही किस्मों के हैं या तीन किस्मों के आप कह लें। मीट एनिमल प्रोटीन है, एग एनिमल प्रोटीन है, प्लस योगर्ट दही। चूँकि जानवर से आता है दूध, तो वो दूध जो जानवर से आ रहा है ना, ये एनिमल प्रोटीन है। तो ये एनिमल प्रोटीन तीन ही हैं। वैसे मैंने तो पीनट का मिल्क भी बनाया है। 100 ग्राम पीनट में आप अराउंड 500 ml आप पानी डाल दें या हाफ के जी पानी डाल दें और आप इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें और इसको आप फ़िल्टर कर लें, फिर छान लें अच्छे तरीके से। तो मैंने फिर ये जो बेसिकली मिल्क तैयार होता है ना, ये समझे दूध है, इसको बॉयल करें। मैंने इसको बॉयल भी किया है, इससे मैंने दही भी बनाई है। तो चूँकि पीनट में प्रोटीन ज़्यादा होती है, तो इसकी दही जम गई। लेकिन ये दिस इज़ नॉट कॉल्ड एनिमल प्रोटीन। बेसिकली ये एनिमल प्रोटीन नहीं है, क्योंकि ये फसल से आ रहा है ना दूध, पीनट का दूध है। तो बेसिकली एनिमल प्रोटीन तीन ही हैं: दूध, दही, अंडे और गोश्त। जब भी आप एनिमल प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ खाएंगे, यानी कि रोटी के साथ खाएंगे, चावल के साथ खाएंगे, दाल के साथ खाएंगे, तो आपका 90% प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी को लगेगा ही नहीं, वो ज़ाया हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में ना बेसिकली न्यूट्रिएंट ब्लॉकर होते हैं, यानी ऐसे अज्जा होते हैं जो उस प्रोटीन को जो आपकी बॉडी में लगनी होती है ना, एनिमल प्रोटीन से जो आप एनिमल प्रोटीन जो आप खा रहे हैं, उसमें जो आपकी बॉडी में जाके लगना है, ये उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसको नहीं लगने देते आपकी बॉडी में। अब अगर हम सुन्नत में देखें तो अल्लाह के नबी ने बहुत से खाने इकट्ठे नहीं खाए, यानी कि मछली के साथ दूध नहीं पिया, दो सालन मिला के नहीं खाए, कभी नहीं खाई। मान लो एक मौका ऐसा आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका था, दुनिया से जा चुके थे, पर्दा फरमा चुके थे। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब खलीफा थे। तो आपकी मिसेज ने जब आपके आगे आके खाना रखा, तो आपने अपनी मिसेज को बुलाया और आप उनको गुस्सा हो गए कि तुम्हें पता है कि अल्लाह के नबी ने कभी दो सालन इकट्ठे नहीं खाए। तो आपकी मिसेज ने फरमाया कि ये दो सालन नहीं, ये एक ही सालन है, मैंने तो कोई दो सालन आपके सामने इकट्ठे नहीं रखे, ये एक ही सालन है। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब काफ़ी सख्त थे, तो उन्होंने कहा कि सालन अलग सालन है, उसमें जो घी है वो एक अलग से सालन है, सही है ना। तो उन्होंने घी और सालन को भी अलग अलग कर दिया कि ये दो सालन हैं। तो हम तो यकीन करें, हम तो शादी में भी जाएँ तो पता लगता है यहाँ से हमने सैलेड खाई है, ग्रीन सैलेड भी खा ली, फिर रशियन सैलेड भी खा ली, फिर चना सैलेड भी खा ली। अब हम कौरमे पे आ गए। अब कौरमे को हमने नान के साथ खा लिया, रोटी के साथ खा लिया, और अगर नान रोटी दोनों ही है तो हमने दोनों के साथ ही खा लिया। अब हमारा टर्न आ गया चावलों पे, पुलाव है या बिरयानी है, और अगर दोनों ही है तो दोनों ही थोड़ी थोड़ी खा ली। अब हम मीठे की तरफ आ गए। सारा ज़ाया है, सारा ज़ाया है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ आपकी बॉडी को नहीं लगेगी। ये तो सब आपकी बॉडी को नुकसान देगा। ये आपने समझे, आपने स्लो पॉइजन खा लिया है, वो जहर खा लिया जो आहिस्ता आहिस्ता आपको मारता चला जाएगा। एकदम नहीं मारेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको मारता चला जाएगा। मैं प्रोटीन चम्मच से खाता हूँ। बॉयल्ड एग है, सिंपल थोड़ा खा लिया, बॉयल्ड एग हाथ से खा लिया। मैं अवॉइड करता हूँ चम्मच इस्तेमाल करने से। मैं बेसिकली ऑर्गन मीट लेता हूँ ज़्यादातर, दिल, कलेजी, ब्रेन, मगज़, इनमें बहुत वाइटामिन होते हैं। तो मैं कभी रोटी के साथ, रोटी तो मैं खाता ही नहीं ना। मुझे अजनास छोड़े हुए काफ़ी पीरियड हो गया, अराउंड 4 to 5 ईयर्स हो गया मुझे अजनास, ग्रेन्स छोड़े हुए, अजनास छोड़े हुए। तो मैं इनको चम्मच से खाता हूँ, नहीं तो हाथ से खाता हूँ, सही है ना। तो बेस्ट, अगर आपने पैसा ज़ाया नहीं करना ना, अगर आपने पैसा ज़ाया नहीं करना अपना, और आप चाहते हैं जो आपने पैसा खर्च किया है वो आपकी बॉडी को जाके लग जाए, यूटिलाइज आपकी बॉडी को, वेस्ट ना हो, तो आप प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन को कम से कम ग्रेन्स के साथ खाना छोड़ दें।
इनमें कम से कम 3 से 4 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। अगर आपने एनिमल प्रोटीन खाई और अब आप उसके बाद ग्रेन्स खाना चाहते हैं, रोटी, पराठा, नान, व्हाटएवर, सही है ना? तो कम से कम 3 से 4 घंटे गैप दें ताकि वो प्रोटीन आपकी बॉडी में जाके सही तरीके से यूटिलाइज़्ड हो जाए, ठीक है ना? तो कोशिश क्या करें कि आपका पैसा ज़ाया ना हो, जो आपने खर्च किया, जो आप बड़ी मेहनत से कमाते हैं, बड़ी कोशिश करके कमाते हैं, वो वेस्ट ना हो। और अपने बच्चों के लिए तो आहिस्ता-आहिस्ता इस पे ले आएँ बच्चों को। आहिस्ता-आहिस्ता बच्चों को इस पे ले आएँ। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों की हेल्थ अच्छी हो, वो अच्छे परवान चढ़ें, अच्छे ग्रो अप करें, तो लास्ट में के बच्चों को इस डाइट पे ले आएँ। मैं फिर बता रहा हूँ, कम से कम 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, नहीं तो 2 ग्राम तो हो जाए, कोई इश्यू नहीं है। बच्चों के लिए 2 से 3 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट चाहिए आपके बच्चों के हिसाब से। कि अगर आपके बच्चे का वज़न 50 किलो है तो समझिए उसको 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए, उसे देनी चाहिए। अगर आपके बच्चे का वज़न 30 किलो है तो उसे 90 ग्राम प्रोटीन आप दें। और फैट उसको 2 से 3 ग्राम फैट दें आप उसको। यानी 30 किलो का बच्चा है तो उसे 90 ग्राम गुड फैट दें, जिसमें बटर है, देसी घी है, कोकोनट ऑयल है, क्या कहते हैं, ऑलिव ऑयल है। किसी भी सूरत में फ्राई कर दें अंडा उसमें, बटर मैं चम्मच से खा लेता हूँ बटर, सही है ना? तो उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप करें, आपका बच्चा कहीं नहीं जाएगा, दूसरी चीज़ों पे उसको गुंजाइश नहीं होगी तो वो माँगेगा क्या? और कोशिश करेंगे आपका जो प्रोटीन आपकी बॉडी में कंज्यूम हो जाए, इसके लिए इसके साथ कार्ब्स लेना छोड़ दें। मैं तो सैलेड भी नहीं लेता, बिल्कुल भी नहीं लेता सर, सही ना? बाकी आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसको फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।